अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बड़ी अहम पेशरफ्त के साथ। इस हफ्ते यूरेनस आपके यहाँ 6th हाउस में अपीयर होने जा रहा है 6 मार्च को, और यहाँ ये 7 साल के लिए रहेगा। ये बड़ी न्यूज़ थी। हालांकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ये प्लान किया था कि इस हफ्ते शायद वीडियो ना बन पाए, लेकिन इतनी आपकी मोहब्बत और दुआओं की वजह से, और फिर ये इवेंट भी बहुत बड़ा था, तो मैं चाहे थोड़ा ही बयान करूं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। अगले हफ्तों में इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो यूरेनस आपके यहाँ 6th हाउस में अपीयर हो जाएगा 6 मार्च को। ये हफ्ता 3 मार्च से शुरू होगा, 9 मार्च तक चलेगा। तो 6 मार्च मिड ऑफ दिस वीक जो है ये यूरेनस 6th हाउस में मिलेगा, जो नए मंसूबे बनवाएगा आपसे। 6th हाउस में 7 साल के लिए ये आपकी डिसीजन पावर को गैर मामूली लेवल्स पर ले जाएगा। सो सैजिटेरियस अपने अंदर पहले भी एक ताकत रखते हैं जुपिटर के 1st हाउस में होने की वजह से। वो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट है, एतमाद में उनके बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जुपिटर के 1st हाउस में होने की वजह से उन्हें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, और वो एडवांटेजेस अब जब यूरेनस के साथ मुयस्सर आएंगे तो वो अपनी हर अपॉर्चुनिटी को, अपने हर मौके को भरपूर अंदाज से कैश कर सकेंगे। और इसका आगाज़ अभी 6 मार्च को यानी कि 7 मार्च की सुबह को हो जाएगा। इसकी खबरें और भी बनती जाएंगी क्योंकि ये यूरेनस तो अब इस एरिया में 7 साल तक रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्टार्स होते हैं जैसे सन, जैसे वीनस, जैसे मरकरी, जैसे मून, ये इस यूरेनस के साथ अपने एस्पेक्ट्स बनाएंगे, अपनी नज़रात बनाएंगे। कभी इनके अगले हाउस में होंगे, कभी इनके पिछले हाउस में होंगे, कभी इसी घर में होंगे, तो उससे कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, वो वीकली हॉरोस्कोप में बयान होती जाएंगी। लेकिन अब अगले 7 साल के लिए यूरेनस 6ठे घर में ही बयान होता रहेगा क्योंकि ये यहाँ से नहीं हिलेगा, और इसकी वजह से आपके अंदर एक मेजर चेंज देखने को मिलेगी। 2011 से 2019 तक के जो आपके फैक्टर्स थे यूरेनस के एवज, अब वो बदलने जा रहे हैं। पहले ये आपके यहाँ 7th हाउस में था, अब ये आपके यहाँ 6th हाउस में आ गया है। तो इसके एडवांटेजेस की वजह से आपको अपने शरीके कार से बहुत फ़ायदे अब होंगे। शरीके कार की जो डंपी बम्पी सिचुएशन थी जिसमें वो आपको एडमायर नहीं करते थे या आप उन्हें एडमायर नहीं करती थी, तो अब वो सिचुएशन जाती रहेंगी। आपके यहाँ वो जो ख़तरे की तलवार लटकती रहती थी कि रिलेशनशिप क्राइसिस है, वो सेटल डाउन होंगे। ये रफ्ता रफ्ता मैं बयान करता रहूँगा इंशाल्लाह, और भी चीज़ें बयान करूँगा। वीनस आपके 3rd हाउस में है, फैमिली लाइफ की तरफ आपका रुझान वीनस की वजह से बहुत बढ़ेगा। माँ बाप की सोहबत में रहने का मौका मिलेगा। अगर आप दूर दराज रह रहे थे तो वापस आएंगे और अम्मी अब्बू की खिदमत में पेश रहेंगे, या वैसे आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा बहुत जागेगा। सोशल इमेज भी बेहतर होगा। मरकरी 4थे घर में रेट्रोग्रेड है मार्च की इब्तदाई तारीखों से ही, और मार्च के इंतहा तक चलेगा, 1 महीने का सितारा, लेकिन इसका इम्पैक्ट 40 दिन तक रहता है। तकरीबन 17 अप्रैल को आप बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे मरकरी की रेट्रोग्रेशन से। और 4थे घर में है तो तालीमी काबिलियत वाले सैजिटेरियस को इसका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा मोहतात रहिए। मार्स 6th हाउस में है, 6th हाउस में ही यूरेनस है, तो ट्रैवल कर सकते हैं, मुस्बत है। जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफे के लिए कोई कोशिश करने चाह रहे हैं, सख्त मेहनत की कोई प्लानिंग है तो कर सकते हैं, अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस वक्त मुस्बत रहेंगी। इनमें और भी तफसील थी जो मैं अमूमी तौर पर हर वीडियो में बयान किया करता हूँ, लेकिन आज तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ी नॉलेज छोटी कर रहा हूँ, और फिर अगले हफ्तों में उसको और बढ़ाकर और ज़्यादा रिसर्चेस करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यूरेनस के चेंजेस और यूरेनस की जो इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ है, वो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन वो आखिरी वीडियो नहीं है, उसके बाद भी मैं यूरेनस पर जो मेजर रिसर्चेज हैं और आपके यहाँ 6th हाउस में यूरेनस क्या करता है उसके लिए एक अलग वीडियो भी पेश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।